व्रजाधिराज नंदनामुदाबुगात्र। परम ब्रह्म व्यापकम ब्रज उच्यते सदानंदम परम ज्योतिर्मुक्तानाम पदम अव्ययम। जो गुणातीत ब्रह्म है वही ब्रज है। इसको साधारण भूमि नहीं समझना चाहिए, मिट्टी पानी दिखाई पड़ती है। फिर ब्रज का जो स्वरूप कलेवर क्या है, वास्तविक स्वरूप ये सब नहीं है। मकान, बड़ी बड़ी हवेलियां, नद्यद्रिद्रोणी कुंजेशु काननेशु सरसु च। भागवत में कहा गया है नदियां, यहाँ के पर्वत, पर्वत की घाटियां, कुंज, वन, ये सब ब्रज है। इनकी सेवा वास्तविक ब्रज सेवा है। भगवान ने स्वयं ने कहा कि ब्रज वृंदावन गिरि नदी पशु पक्षी सब संग, इनसो कहा दुराव प्यारी ये सब मेरे अंग। ऐसा साक्षात भगवान का श्री विग्रह है। यहाँ स्थान पाने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी बरसाने में ब्रह्माचल पर्वत बने, महादेव जी नंदग्राम में नंदीश्वर पर्वत बने, स्वयं हरि ने विष्णु या कृष्ण ऋषि गिरिराज जी बने। शांडिल्य ऋषि ने स्कंद पुराण उत्तर भागवत महात्म्य में बताया था परीक्षित को और वज्रनाभ को, तुम ब्रज की सेवा करो। तो उन्होंने कहा था ब्रज की सेवा कैसे होगी, तो वहां आता है 1/39 में महात्म्य, नद्यद्रिद्रोणी कुंडादि कुंजान संसेवतस तथा। जाओ वहां की नदियों, पर्वतों के कुंडों की, वनों की सेवा करो, यही ब्रज सेवा है। Then Krishna becomes silent and says to Shiva, "Thus I have told you everything about me. There's nothing more to be told about me. I love the gopis, I love Vrindavan, I will never leave Vrindavan. I stay here eternally."
ब्रज भूमि भक्ति, शक्ति और संस्कृति का अद्भुत संगम, जिसे रचा है स्वयं भगवान श्री राधा कृष्ण ने। जो भूमि है श्री राधा कृष्ण की लीलाओं की, जहाँ हर उपस्थित कण में है आशीर्वाद भगवान श्री कृष्ण का। प्रकृति का प्रभु द्वारा अनुपम श्रृंगार। वास्तव में ब्रज और भगवान श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक हैं। पिछले कुछ समय में इस परम पावन भूमि का अपमान करने का प्रयास हुआ है। श्री राधा कृष्ण लीला के साथ ही सुंदर वन, कुंड, गाय, श्री यमुना जी और वर्षों पुरानी संस्कृति पर निरंतर स्वार्थ का प्रहार हुआ इस है। ब्रज का नाश करने के लिए बहुत प्रयत्न किया गया, किंतु ये सनातन भूमि ही नष्ट नहीं हुई। लेकिन आज यहाँ के भारतीय लोग ही उन पर्वतों को डायनामाइट के गोलों से उड़ा रहे हैं और भगवत लीलाओं का विनाश कर रहे हैं। ये एक बड़े आश्चर्य की बात है। भारतीय होते हुए ब्रज का विनाश कर रहे हैं। ब्रज सेवा क्या है? ब्रज सेवा यही है कि हम लोग यमुना की सेवा करें, पर्वतों की रक्षा करें, वनों की सेवा करें, कुंजों की सेवा करें, गोवंश की सेवा करें। यही है ब्रज सेवा। जितने बड़े रक्षक भगवान कृष्ण हुए हैं, उतना आज तक कोई नहीं हुआ है। सबसे पहले उन्होंने बालकपन में मिट्टी खाई, ये भूमि शोधन किया। उसके बाद भगवान ने कालिया नाग को नाथा और सारी यमुना को शुद्ध कर दिया। उसके बाद भगवान की दृष्टि गई अग्नि तत्व। इसके लिए उन्होंने दावानल पान 2 बार किया। भगवान ने तृणावर्त को मार करके वायु प्रदूषण भी दूर कर दिया। व्योमासुर जो आकाश का रूप था, उसका संहार करके आकाश तत्व को शुद्ध किया। प्रेम का श्रृंगार करने वाले सुंदर वन आज मरुस्थल बनने की ओर अग्रसर है। कारण सरकार की नाकामी, भूमाफिया और हमारी लापरवाही। जिन वनों के बारे में कहा गया कि कोटि गाय बामन हत शाखा तोरत हरि विदूख, करोड़ों गाय और ब्राह्मण की भी हत्या से एक यहाँ की एक लता, एक वृक्ष को तोड़ना अपराध है। यहाँ बड़े बड़े उद्धव आदि भी लता वृक्ष बन के बैठे हुए हैं। उसकी इस तरह से निर्मम कटाई की गई कि आज किसी भी ब्रज के पहाड़ों पर उतनी हरियाली नहीं दिखाई पड़ रही है। ब्रज के 1000 से भी अधिक कुंडों के साथ है, जो आज बिना पानी और देखभाल के सूख रहे हैं। परिणाम, पानी का स्तर भूमि में बहुत नीचे जाने से सूखा व अकाल आदि सहित भूमाफियों को खुला निमंत्रण। कभी ब्रज में जल का बड़ा स्रोत थी माँ यमुना, श्री यमुना, जिसकी हर बूंद में भगवान श्री राधा कृष्ण के प्रेम का सागर बहता है।
Tira Vanachari. Jamuna Tira, on the bank of the Jamuna, just like we go to the seaside, the beach, similarly there is bank of Jamuna, very nice river, and there are trees. So these boys, Krishna and his friends, with their cows, they will go and slaughter on the bank of the Jamuna, and sport, frivolities, everything, so nicely. श्री यमुना, जिसकी हर बूंद में भगवान श्री राधा कृष्ण के प्रेम का सागर बहता है, आज उसी यमुना का पानी विष बन चुका है। दिल्ली शहर से पार होने के बाद दूषित हुई यमुना का पानी आचमन के योग्य भी नहीं रह जाता। योर वक्त संजाता केली श्रम कणा शुभा। यमुना जी श्री राधिका और कृष्ण के विहार श्रम जल से उत्पन्न हुई हैं, उनको यमुना कहा गया। कि ब्रजेंद्र सून राधिका हृदय पूर्ण मारणयो महारसाब्धि पूर्यो रिवाते तीव्र वेगतः। ये राधा कृष्ण का साक्षात प्रेम ही यमुना के रूप में बह रहा है। आज उस यमुना को केवल एक सारे दिल्ली का मलमूत्र कई करोड़ आदमियों का और यहाँ का सबका मिलकर इतना दूषित कर चुका है कि जैसे कालिया नाग ने दूषित किया था, उससे भी अधिक दुर्दशा। History has it that the Mughal emperors of Delhi used to serenade their favorite queens by the banks of the Yamuna. This 55-million-year-old sacred river has been the lifeline of the Indian capital down the ages. However, looking at these black, putrid waters, it's difficult to imagine that the majestic Yamuna once served as a muse to poets and provided spiritual and physical sustenance to the masses. For today, the Yamuna has tragically been reduced to a very pale shadow of its former glory. The sewage line of Delhi, one of the most polluted rivers in the world, the Yamuna, is gravely endangered. Yamuna is one of the most endangered rivers of the country. One of the reasons why it is endangered is that there is no flow. There is no flow for almost 800 kilometers from Hathni Kund till Etawah. At Etawah, it is Chambal which actually revives the river. And because of this, because there is no flow, and the fact that it is an interstate river, at Hathni Kund, the river forms boundary between Haryana and UP. Later on, it forms boundary of Delhi and UP. Further on, it passes through UP till it meets Chambal at Etawah. So, because it's an interstate river, everybody wants the benefit out of the river, no one wants to take responsibility for the river. And that is one of the major problems that this river faces. The river carries its cross to neighbouring Haryana as well. In cities like Panipat and Sonipat, the river has gone completely dry, with water being abstracted upstream into the western Yamuna Canal and the eastern Yamuna Canal. Here in Sonipat, the river is parched for water and no one really cares. I am standing on the river bed, and as you can see, the river bed is bone dry. There is no water anywhere. And because there is no flowing water, one of the main roles of a river, a flowing river, is recharge of groundwater. And when there is no water, there is no recharge. And when there is no recharge, the groundwater goes down because continuously it is being taken out. And today the situation is that the groundwater has gone as down as 200 feet. And it is every year after year the level is going down. And the villagers here, and when we talk to these villagers, we find that they are very apprehensive of their future. They are totally dependent on the groundwater because there is no water in the river. There was a time when all their irrigation, all their water needs were met by the river. It was not very long back, just about 20 years back. That was the situation.
One of the biggest tragedies of Braj Vrindavan today is Shri Yamuna River. It is one of the dirtiest rivers on earth. A little known reason for this sad state is lack of enough natural water flow in it. After only a few kilometers of its birth, almost 97% of its waters are taken away. What remains on the riverbed dries up within a few kilometers. The river is finished much before it enters Braj Vrindavan. What flows in Vrindavan is simply and only domestic and industrial sewage from Shahadra drain of Delhi and other smaller drains. In Delhi, 18 drains discharge their waste into the Yamuna. They make it the most polluted river in the country that practically has no biologically dissolved oxygen. This is the tragedy of Delhi. Yamuna, as it flows past Delhi, is a dead river. It just hasn't been officially cremated. It took Dikshit and her government 12 years to realize it. The Yamuna Action Plan was set up nearly 15 years ago to clean the river, and Dikshit and her government have been in charge for 12 years. The country's largest ever river restoration project has been a complete disaster, and Delhi's longest reigning chief minister admits as much. I must tell you very frankly that all these measures that were taken were not successful because I think there wasn't a holistic approach to it all. They did not give the desired result. The statistics show that we've spent 1,500 crore on a stretch of a river which is only 22 kilometers, and it's probably the world's most expensive river cleaning program, and it certainly has not had impact. 3.6 billion tons of untreated sewage flows daily into the Yamuna. The dirt in the Yamuna is not just an unpleasant sight, it's the water that the city drinks. Fecal levels run into crores at several points against a maximum of 5,000 milliliters, making it unfit for drinking and bathing. Lord Krishna's favorite river looks pink and shiny in Mathura. Only the sheen is a deadly mix of the city's domestic sewage and the industrial effluents from its silver and sari industry. The farmers are crying for their destroyed fields and barren lands. Finally, I'll leave you with visuals of the Yamuna as it exits from Delhi at Okhla Barrage. Ironically, the before and after ad comes back to mind. The tranquil waters at Wazirabad replaced by the foul stench of froth and chemical foam as the river bids farewell to Delhi. It seems like an Arctic sheet, a surreal landscape. And so, it is the Yamuna in its last highly polluted stretch in Delhi. The world over, great rivers like the Yangtze and the Thames have suffered the pressures of urbanization. The Thames was as dirty as the Yamuna in the 60s, but it was successfully cleaned up. That means there is hope for the Yamuna yet. These cities have to survive, then the water has to flow back. Because let us not forget that all these cities, they came here just because the river was there. It is not the other way around. All we need is the will and the effort, not only to save it from being murdered by short-sighted people and their governments, but to see this ancient river restored to its pristine glory. I remember in my childhood, I lost an uncle who was eaten up by an alligator in this very river. And now you don't find even fish, and alligators are no more there. When I was hardly 6 years old, we used to go and play cricket along the Red Fort and then go to the Jamuna.
with our friends, and then we used to enjoy a swim, or sometimes we just kept roaming around it, and it was so clean. आवश्यकता है श्री यमुना को बचाने की, आपके आगे आने की। जोड़िए उन लोगों को जो दूर कर सकते हैं श्री यमुना जी की समस्या। लोगों में जागृति लाकर जीवित करिए श्री यमुना जी के प्रति सम्मान भाव। यमुना बचाना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि ये हमें जीवन देती है। If true devotees of Sri Krishna speak in the same voice, it shall be loud enough to bring the government into action. The same Sri Yamuna River, which has since ages brought millions of devotees nearer to Krishna, is itself jailed away from Braj Vrindavan. The government can free her if it wants. They will if you want. Raja